जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फाइनली दोस्तों किया कैरेंस कैलवेस सामने आ चुकी है और वेरिएंट भी ऐसा आया है जो आपने अभी तक शायद ना देखा हो यूट्यूब पे। भाई मेरी नज़र में ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होने वाला है। ये है इसका एचटी के वेरिएंट। अगर इस वेरिएंट की बात करें तो नीचे से आप इसे थर्ड वेरिएंट बोल सकते हो। सबसे पहले आता है एचटीई वेरिएंट, उसके बाद एचटीई ऑप्शनल आता है और थर्ड वेरिएंट रहने वाला है आपका एचटी के वेरिएंट। तो मेरी नज़र में ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होगा। क्या कुछ मिलेगा इस वेरिएंट के अंदर, क्या कुछ ऑफर कर रही है किया इस नई कैलवेस के अंदर, सब कुछ देखेंगे डिटेल में बड़ी बारीकी के साथ, एक एक चीज को हाथ रख के। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। चाबी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। चाबी चेकआउट कर लो, इस तरह की देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको 3 बटन मिल जाते हैं गाड़ी को लॉक करने के, अनलॉक करने के और बूट ओपन करने के। और यहाँ पर ये फिजिकल की मिल जाती है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती हैं। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। तो फाइनली दोस्तों सामने है किया कैरेंस कैलवेस। अब देखो, मैंने शुरुआत में पहले एक बात कही थी आपसे कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। तो आज मुझे लगता है कि भाई ये वेरिएंट जो है ना मोस्ट वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। खास तौर पे अगर बात करें जिनका बजट ऑलमोस्ट 13 लाख तक जा रहा है, तो मुझे लग रहा है ये वेरिएंट आपको 13 लाख में मिलेगा। देखो प्राइस अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, मैं आपको एज्यूम करके बता रहा हूँ, लेकिन जैसे ही प्राइस आ जाएंगे तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है या पिन कमेंट है वहाँ मैं आपको बता दूंगा क्या क्या रहने वाला है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इसके वेरिएंट्स वगैरह के बारे में। देखो अब कैलवेस के अंदर आपको 7 वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे। एचटीई वेरिएंट से शुरुआत होगी और एचटी एक्स प्लस वेरिएंट तक जो है इसकी सीरीज जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपको इंजन ऑप्शन 3 मिलने वाले हैं। 1.5 लीटर टीजीडीआई मिल जाएगा टर्बो इंजन, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड मिलेगा और 1.5 लीटर डीजल इंजन देखने के लिए मिलेगा। अब देखो दोस्तों, अब बात करेंगे इस वेरिएंट की। तो देखो वेरिएंट मैंने पहले ही बता दिया, एचटी के वेरिएंट है ये और नीचे से कहें तो थर्ड वेरिएंट है। सबसे पहले एचटी आएगा, उसके बाद एचटी ऑप्शनल आएगा, उसके बाद एचटी के वेरिएंट आएगा। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है जो 113 बीएचपी की पावर, 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। माइलेज की बात करें ऑलमोस्ट 15.5 के एमपीएल का माइलेज ये पेट्रोल में निकाल देती है। फ्रंट से शुरुआत करता हूँ, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं इस तरफ। देखो भाई लाइट बिल्कुल अलग है, या कहें तो हेडलाइट का जो पैटर्न है फॉलो नहीं करेगा बिल्कुल भी कैरेंस को। जो पुरानी कैरेंस आती थी उससे डेफिनेटली अलग मिलेगा। यहाँ पर चेकआउट करें तो देखो सबसे पहले डीआरएल चेकआउट कर लो, इस तरीके से मिलते हैं। प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट के अंदर मिलता है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिख जाएगा या ऑन करेंगे तब दिख जाएगा। तो ये सेटअप फ्रंट की डीआरएल और हेडलाइट का रहने वाला है। थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो पार्किंग सेंसर फ्रंट में मिलते हैं। 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। नीचे की ग्रिल की बात करें तो चेकआउट कर लो, इस तरह की रेडिएटर ग्रिल रहने वाली है और स्किड प्लेट आपको जो है ना सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलेगी। आप चेकआउट करो, इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। अब थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको किया का एल्यूमिनियम फिनिश वाला लोगो देखने के लिए मिलता है। बट ये पैटर्न आप सोचो किससे मिलता जुलता है दोस्तों। अभी आपने देखा होगा हाल ही में 3 महीने पहले इनकी सेरोस आई थी, तो सेरोस से मिलता जुलता पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक के इंसर्ट के साथ में सिल्वर फिनिश का इंसर्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये फ्रंट का प्रोफाइल रहने वाला है। साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं। यहाँ पर टायर साइज चेकआउट कर लेते हैं। भाई इस थर्ड वेरिएंट के अंदर भी आपको एलॉय व्हील मिलता है और ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलता है। 195 65 R15 की प्रोफाइल रहती है और ऑल व्हील डिस्क आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सेटअप रहने वाला है। टायर जेके का लगा हुआ है, बट ये तो यूनिट टू यूनिट चेंज भी होता रहता है। थोड़ा ऊपर आते हैं, व्हील आर्च से चेकआउट कर लो, इस तरीके के मिल जाते हैं। ओआरवीएम की बात करें तो इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा बॉडी कलर में, उसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। थोड़ा सा और ऊपर देखें तो यहाँ पर रूफ रेल चेकआउट कर लो, सिल्वर फिनिश में आपको रूफ रेल्स देखने के लिए मिलती हैं। इस वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना जरूर देखने के लिए मिल जाता है, ये चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो आप नीचे का प्रोफाइल इस तरीके से देख सकते हो। पीछे आ जाते हैं, यहाँ पर चेकआउट करो, यहाँ पर भी आपको एलॉय व्हील सेटअप वही मिलेगा। डिस्क ब्रेक आपको मैंने पहले ही बताया था, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आपको देखने के लिए मिलते हैं। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 45 लीटर के आसपास मिलेगा। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं पीछे तो टेल लाइट का सेटअप आप चेकआउट कर सकते हो। भाई ये जो टेल लाइट का पैटर्न फॉलो किया है ना, जो इनकी सेल्टॉस और सोनेट आती है ना, उसका पैटर्न फॉलो किया गया है पूरा का पूरा। इंडिकेटर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, बाकी इस तरीके से मिल जाता है सेटअप। पीछे देखें तो कैरेंस कैलवेस की बैजिंग या इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे। कैरेंस तो पहले भी आता था, बट ये कैलवेस जो है आपको एक नया नाम इसके साथ में जुड़ गया है। थोड़ा सा पीछे यहाँ किया का एल्यूमिनियम फिनिश वाला लोगो मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें, नीचे वाले बम्पर में तो 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिलते हैं। एक आपका यहाँ रहने वाला है, एक उस तरफ रहने वाला है। और पीछे की तरफ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। भाई आगे 4 मिलेंगे, पीछे 2 मिलेंगे। ये वाली जो स्किड प्लेट है ये सिल्वर टोन में मिलती है पीछे की तरफ, और यहाँ पर आपको नीचे रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाती है।
थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर चेकआउट करो, ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm का मिलता है डिसेंट सा। स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर लटका हुआ दिखाई देगा, आप चेकआउट कर सकते हो। ये सेटअप रहने वाला है। रिवर्स पार्किंग कैमरा नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो पीछे देखें तो इस वेरिएंट के अंदर न रियर वाइपर मिलता है न डिफॉगर मिलता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेकआउट कर सकते हो। और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना शायद मैं दिखा चुका। रियर स्पॉइलर आप यहाँ से देख सकते हो। अब देखो दोस्तों, जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लें और यहाँ पर चेकआउट करो। ये सेटअप आपको मिलता है भाई सेम टू सेम। ये पूरा पैटर्न और सेटअप जो है ना कैरेंस को फॉलो कर रहा है। पीछे थर्ड रो में 2 सीट मिल जाती हैं 50-50 के ऑप्शन के साथ में। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा दोनों ही सीटों में। यहाँ पर सीट बेल्ट प्रॉपर मिल जाती हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। इवन बूट लाइट भी आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ में एक यूटिलिटी हुक यहाँ पर मिल जाता है और एक यूटिलिटी हुक आपका यहाँ पर रहने वाला है। बाकी पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए रूफ माउंटेड एसी वेंट्स मिल जाते हैं। ये तो सेम वही पैटर्न है जो कैरेंस के अंदर मिलता था, लेकिन जब अंदर चलेंगे तब बारीकी से बात करेंगे। अब पीछे देख लो, बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप मिलता है जिसमें आप टूल किट वगैरह रख सकते हो। यहाँ से आपको इसका स्पेयर व्हील निकालना है। और इस पोर्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट 216 लीटर के आसपास मिल जाता है। अगर ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप इसे खींचिए और इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। अब स्पेस चेकआउट करो दोस्तों, अब तो काफ़ी सारा स्पेस हो जाता है। जितना चाहो सामान आप इस MPV के अंदर रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर देखें टेलगेट के नीचे प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इसे कर देते हैं बंद। अब आ जाते हैं आगे की तरफ और चलेंगे भाई ड्राइवर सीट पे। वहाँ बैठ के देखेंगे कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। डोर ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर ट्रिम्स की बात करें तो सेम वही पैटर्न मिलेगा जो आपको कैरेंस के अंदर मिलता था। चलो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे तो ये पैटर्न आप चेकआउट कर रहे होंगे, ये नई क्लेविस है, लेकिन ये देखो ये कैरेंस खड़ी है और कैरेंस का पैटर्न दिखाता हूँ, आप समझ जाओ दोस्तों। इस पैटर्न में कोई अंतर नहीं है। और दोबारा से मैं ओपन करता हूँ, अब चेकआउट करो। ये सेटअप मिलने वाला है। यहाँ पर ये सिल्वर फिनिश मिलती है। यहाँ पर ये डार्क ग्रे कलर आप बोल सकते हो, या ये थोड़ा सा ब्लैकिश भी हो सकता है, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। बाकी ये बेज कलर या ऑफ वाइट बोल सकते हो। ये सब कुछ प्लास्टिक में इस वेरिएंट के अंदर, समझ गए होगे आप। यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ चेकआउट करें तो भाई यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर और बोतल होल्डर मिल जाते हैं। 3-3, 2 छोटे मिल रहा है, एक बड़ा मिल रहा है। एक स्पीकर यहाँ मिलने वाला है। और अगर इस वेरिएंट की बात करूँ तो 4 स्पीकर के साथ में 2 ट्विटर का सेटअप आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। अब देखो अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आप चेकआउट कर सकते हो, ड्राइवर साइड में मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाइब्रिड सीट का ऑप्शन मिलता है। अब ये देखो ये पार्ट तो आपको फैब्रिक में मिलता है, बट इसकी कॉर्नर साइड आप चेकआउट करो, ये आपको लेदर ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है। ऐसे ही इसके हेडरेस्ट की बात करें तो हेडरेस्ट आपको लेदर ट्रीटमेंट के साथ में मिलेगा। बाकी ये पोर्शन जो है ये फैब्रिक सेटअप के साथ में मिलता है। इधर आ जाते हैं और इस वेरिएंट के अंदर आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है ड्राइवर साइड में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। इससे ऊपर के वेरिएंट्स में जब आप जाओगे तब वहाँ पर वो सेटअप देखने के लिए मिलेगा। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको फ्यूल लिड ओपन करने के लिए एक लीवर मिल जाता है और नीचे तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। यहाँ पर चेकआउट करें तो बोनट ओपन करने के लिए एक छोटा लीवर मिल जाता है। उसके बाद थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेबलर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये पैटर्न आप बताओ कहाँ से मैच कर रहा है। भाई देखो इसके अंदर ये जो पैटर्न है ना, और ये पैटर्न जो है ये आपका सेरोस से लिया हुआ पैटर्न है। सेरोस के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब चलो अंदर बैठते हैं और फिर बाकी की बातें करेंगे। अब सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो चेकआउट करो भाई। इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा जूम कर देता हूं। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पर आपको टेकोमीटर मिलता है, ठीक है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ टेम्परेचर गेज और इस तरफ फ्यूल गेज दिखाई देगा। बीच में MID मिलती है। MID को टॉगल कहाँ से करना है? टॉगल करने के लिए स्टीयरिंग पे एक बटन मिलेगा। इस बटन से आप इस तरीके से टॉगल कर सकते हो। क्या इसमें TPMS मिलता है? तो सामने आपको TPMS दिखाई दे रहा होगा, मतलब मिलता है। एक सेफ्टी फीचर तो मैंने आपको यहीं पर दिखा दिया। तो ये सेटअप रहने वाला है कुछ इस तरीके का। अब देखो और क्या मिलता है। यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक मिलेगा, आप चेकआउट करो। और इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलेगा और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो स्टीयरिंग व्हील में बात करते हैं और क्या मिलता है। सबसे पहले तो ये स्टीयरिंग व्हील ही चेंज हो गया है भाई। जो सेरोस के अंदर आता है ना डुअल डी शेप स्टीयरिंग व्हील, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ भी एक ऐसा फ्लैट कट है और नीचे की तरफ भी आपको एक फ्लैट कट है। इधर सर्किल है तो ऐसे करके करोगे तो ये डुअल डी शेप हो जाएगा। किया का लोगो यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ गया। अब मुझे ऑलमोस्ट जो लगता है किया की जितनी भी गाड़ियाँ आने वाली है ना, सबके अंदर जो है ना लोगो यहाँ पर आएगा किया का। बाकी यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स। चेकआउट करो, पहले यहाँ पे आते थे, अब हटके जो है इस तरफ आने लगे
हैं। तो ये सेटअप मिलेगा। बाकी यहाँ से ये मल्टी फंक्शन बटन देखने के लिए मिल जाएगा, जो वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए भी है, और यहाँ पर फोन वोन उठाने के लिए बटन मिल जाएगा। मोड वगैरह के लिए बटन मिल जाता है इस तरीके से। ऐसे इस तरफ आ जाए तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए कंट्रोल से वो मिलते हैं। स्टीयरिंग में टिल्ट मिलता है, लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है भाई इस वेरिएंट के अंदर, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर आ जाते हैं तो ये वाला जो स्क्रीन है वो पुरानी जो कैरेंस आती थी ना वही रहने वाला है, 8 इंच वाला रहने वाला है। बाकी फिजिकल डेडिकेटेड बटन्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और इसके अंदर आपको 4 स्पीकर, 2 ट्विटर तो मैंने बता दिए। बट एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को भी ये सपोर्ट करता है, और वायरलेस सपोर्ट करता है। अब एक काम करते हैं, इसमें देखते हैं लगा के कहां से मिलेंगे। मीडिया पे आ जाते हैं, सेटअप, हाँ ये देखो आ गया एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। आप चेकआउट करो, थोड़ा सा मैं पास से दिखा देता हूँ। ये इस तरीके का सेटअप मिलता है। अब देखो इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी चेकआउट करते हैं कैसी मिलती है। तो ये देखो भाई, पीछे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, बट आप चेक करो इस तरीके का सेटअप मिलता है। यहाँ पर गाइडिंग लाइन प्रॉपर देखने के लिए मिल जाती है, मतलब डिसेंट क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो इस वेरिएंट के अंदर भी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। बाकी ये पैटर्न जो है ना पुरानी कैरेंस से फॉलो तो कर रहा है, बट यहाँ पर बीच में एक लाइनिंग जैसी आती थी पुरानी कैरेंस में, वो लाइनिंग आपको नहीं मिलेगी। बाकी ये पैटर्न जो है ये आपका सायरोस से फॉलो करता हुआ दिखेगा। आप चेक करो डैशबोर्ड पे इस तरीके से। ये देखो ऐसा रफ टेक्सचर जैसा बना रखा है, इस पे जो है स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे। बाकी ये बीच में एक सिल्वर लाइनिंग सी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर ये एसी वेंट मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो इस तरीके का स्पेस आपको ग्लोब बॉक्स में मिलेगा। बाकी यहाँ पर एसी वेंट तो हो ही जाते हैं। हेजार्ड बटन आपका यहाँ हो गया। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मैंने आपको दिखाई दिया, इस तरीके से मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो ये जो पूरा पैटर्न है ये पुरानी कैरेंस से फॉलो कर रहा है। भाई मुझे लग रहा है इससे जो ऊपर के वेरिएंट्स आएंगे ना उसमें यहाँ पर जो पैटर्न है ना वो थोड़ा सा चेंज आएगा, बट जब आएंगे जब देखेंगे। यहाँ पर देखो फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए एक डेडिकेटेड बटन है। यहाँ पर एक टाइप ए पोर्ट है, एक टाइप सी पोर्ट है, और साथ में यहाँ पर एक 12V का पोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। बाकी ये एक स्पेस मिल जाता है फोन वोन रखने के लिए। यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपका रहने वाला है। उसके बाद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन चेकआउट करो आप। ये जो फिनिश है ये पियानो की और सिल्वर की फिनिश आपको देखने के लिए मिलती है। 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, साथ में मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर आर्मरेस्ट की बात करें तो चेकआउट कर लो, इस तरीके का आर्मरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप ये ट्रे देख सकते हो और नीचे की तरफ आप स्पेस देख सकते हो, इस तरीके का स्पेस मिलता है। ये सेटअप भी पहली कैरेंस की तरह ही रहने वाला है। अब देखो डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो कोई बदलाव नहीं, जैसे ट्रिम्स पहले आते थे सेम टू सेम हूबहू वही ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में, सनसेड, उसके अंदर बड़ा सा वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ पर एक सनग्लास होल्डर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो हेलोजन सेटअप के साथ में देखने के लिए मिलेंगी। सीट बेल्ट वार्निंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर ये इंडिकेशन मिल जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखें तो मैनुअल डिमिंग IRVM देखने के लिए मिल जाता है, और ड्राइवर साइड में देखें तो एक प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलेगा। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन रहने वाला है। और यहाँ पर अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में कुछ चीजें जो है वो बढ़ चुकी हैं। क्या क्या बढ़ चुकी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको इसके अंदर मिलेगा ABS, ESC, VSC और दोस्तों व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। आप इसे ESC VSC मतलब समझ सकते हो, दोनों चीजें मिल जाती हैं। एक आता है दोस्तों HAC हिल असिस्ट कंट्रोल, एक आता है दोस्तों DBC ये होता है डाउन हिल कंट्रोल, ठीक है, और एक आता है BAS मतलब ब्रेक असिस्ट कंट्रोल। तो ये 3-4 चीजें आपको जो है ना सामने डिस्प्ले भी हो रही होंगी, ये सेफ्टी से रिलेटेड मिल जाती हैं। और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है बेस वेरिएंट से, वो तो आपको मिलेंगे ही। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह के बटन में आपको दिखाई चुका, और साथ में TPMS भी दिखा चुका। तो ऑलमोस्ट जितने भी सेफ्टी फीचर हैं आपको इस वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सेटअप आपका रहने वाला है सेफ्टी से रिलेटेड। अब देखो यहाँ फ्रंट कैबिन आपको मैंने दिखा दिया पूरा, कहां पर क्या कुछ मिला। अब बिना देरी किए हुए इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं यहां से निकल के पीछे की तरफ। रियर डोर ट्रिम्स की बात करेंगे, सबसे पहले चेकआउट करो, इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे रियर में। यहाँ पर भी वही कॉम्बिनेशन मिलता है जो आगे की तरफ आपको मिल रहा था। यहाँ ऑफ वाइट कलर और यहाँ ब्लैक कलर का टेक्सचर। ये डोर हैंडल सिल्वर फिनिश में, पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है। बॉटल होल्डर मिल जाते हैं इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिखाई देगा। थोड़ा सा ऊपर चेकआउट करें तो यहाँ पर ये कर्टन आप चेकआउट कर सकते हो, या प्राइवेसी कर्टन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये एक अच्छी बात है भाई। सेकंड रो की बात करते हैं भाई, इस तरह के सीटों का ऑप्शन मिलेगा। 60-40 के ऑप्शन के साथ में है। दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। इवन 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी बातें अंदर बैठ के करेंगे।
आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। और सबसे पहले लेग रूम नी रूम की बात करें तो देखो इस सीट को हल्का सा स्लाइड करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा आगे हो रही है। अब देखो 6 फीट हाइट है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो मेरे पैर आसानी से चल रहे हैं यहाँ पर। और अगर हेडरूम की बात करें तो हेडरूम देख लो भाई, 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा हेडरूम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सेटअप मिलता है मेरे हिसाब से, डिसेंट और परफेक्ट सेटअप दिया गया है। अब यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर देखते हैं ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट के पीछे दोनों तरफ आपको पॉकेट्स देखने के लिए मिल जाती हैं, यहाँ भी मिलेगी और यहाँ भी मिलेगी। यहाँ पर चेकआउट करें तो एक नॉब मिल जाती है जिससे आपको फैन स्पीड कंट्रोल करनी है। बाकी थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए, दोनों टाइप सी पोर्ट हैं। बाकी एक स्पेस है, यहाँ पर आप फोन वोन रख सकते हो। ये सेटअप रहने वाला है पीछे पीछे का। बाकी और क्या मिलता है, प्राइवेसी कर्टन वगैरह मैंने दिखा दिए। ऊपर की तरफ ये ग्रैब हैंडल दिखा दिया। हाँ जी, रूफ माउंटेड एसी वेंट आपको सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए मिलते हैं। साथ में ये हेलोजन बेस्ड लाइट रहने वाली है। यहाँ पर आप वेंट चेक कर लो। इस तरफ एक ग्रैब हैंडल मिलेगा, साथ में आपको कोठो का ऑप्शन भी मिलता है। ये सेटअप आपका सेकंड रो का रहने वाला है। सेकंड रो में बात करें सीटिंग की, सीट को आप जो है रिक्लाइन कर सकते हो। मैं इसे एक बार रिक्लाइन करके दिखा देता हूं आपको कितनी रिक्लाइन होगी ये भाई। ये देखो भाई, ये देखो, ये सेटअप रहने वाला है। मैं आराम से इस तरीके से लेट सकता हूं यहाँ पर, हेडरेस्ट को ऐसे लगा देता हूं। अब देखो दोस्तों कितना कंफर्टेबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेस तो पूछो ही मत। और देखो आराम से मैं यहाँ ऐसे सो के भी जा सकता हूँ। साथ में ये प्राइवेसी कर्टन मिल जाते हैं, कर्टन को खींचना चाहो तो खींच लो, नहीं खींचना है तो मत खींचो। आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, आपकी सहूलियत के अनुसार। अब देखो निकलते हैं यहाँ से और थर्ड रो में जाने का सेटअप दिखाता हूँ। साथ में थर्ड रो में जाके दिखाता हूँ वहाँ आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों इस तरफ और थर्ड रो में जाने का सेटअप दिखाता हूं। देखो जो सेटअप आपको पहले मिलता था वही मिलेगा। यहाँ पर एक बटन मिलता है, बस इस बटन को ऐसे पुश करूंगा और सीट ऑटोमेटिकली आपके सामने फोल्ड हो जाएगी। लेकिन बहुत सुना था भाई इसकी थर्ड रो में अब बहुत ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है। कितना मिलेगा वो चेकआउट करते हैं। आ जाते हैं इस तरफ और सबसे पहले सीट को सीधा करते हैं और इसे सीधा करते हैं। मेरी पोजीशन ये रहने वाली है और इसे 1 मिनट में पीछे रिक्लाइन कर लेता हूँ और इसे भी मैं सीधा कर देता हूं। अब देखो दोस्तों यहां पर अगर बात करें थर्ड रो में तो आप पहले तो ये स्पेस चेकआउट करो और थोड़ा सा ऊपर से दिखाओ यहां पर ये रिक्लाइन एंगल कैसा है इस सीट का। यहां पर आपको इतना रिक्लाइन एंगल मिलेगा। अगर मैं इस सीट को ज्यादा पीछे की तरफ रिक्लाइन करता हूं तब मैं दिखाता हूं आपको स्पेस कैसा मिलेगा। अब देखो भाई, अब भी मैं 6 फीट का बंदा जो है ना आराम से यहाँ कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। एक काम करता हूँ, दोबारा से कैमरा पकड़ के मैं अपनी तरफ से दिखाता हूँ। अगर यहां पर देखें, ये चेकआउट करो दोस्तों, अब मेरी हाइट 6 फीट है। 6 फीट के अकॉर्डिंग देखो मेरे पैर जो है ना यहाँ पर फ्री है, मतलब ऐसा नहीं है कि पैर सीट में फंसे हुए हैं। ये चीज अच्छी है और साथ में ये सीट भी रिक्लाइन कर रखी है मैंने। मतलब यही चीज थी दोस्तों कैरेंस को जो एक अपनी कैटेगरी में स्पेशल बनाती है, जो बाकी सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं मिलता है। तो मेरी नजर में ये एक परफेक्ट चीज दी भाई किया ने और इस बारे में सोचा। थर्ड रो वाली जो सीट है उनको भी बहुत ज्यादा यूजफुल बनाया। साथ में यहाँ पर आर्मरेस्ट को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा ऊपर की तरफ, और आर्मरेस्ट अगर मैं खींच देता हूं तो ऊपर की तरफ स्पेस देखो, फिर भी आपको इतना स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। डिसेंट और अच्छा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। मेरे हिसाब से परफेक्ट है भाई, अल्टीमेट है। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी भाई थर्ड रो में आपको इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। मेरे हिसाब से परफेक्ट है और 6 फीट हाइट है मेरी। अब 6 फीट हाइट के हिसाब से लगा लो। देखो मेरे पैर भी चल रहे हैं, यहाँ पर आसानी से आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में ये जो सीट है ये पूरी तरह से रिक्लाइन भी कर रखी है। आप चेक करो, ये सीट रिक्लाइन नहीं है बट यहाँ पर ये रिक्लाइन है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इतना स्पेस बचा हुआ दिखेगा। और थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए क्या सहूलियतें मिलती हैं वो चेक करो। यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड वेंट मिल जाते हैं, एक यहाँ पर ये लाइट मिल जाती है पीछे और एक वेंट आपका यहाँ पर रहने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है। साथ में देखो भाई यहाँ पर एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगा थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए, एक कप होल्डर मिलता है। ऐसे ही एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपका यहाँ रहने वाला है और साथ में एक कप होल्डर मिलता है। मतलब सब कुछ ऑल फिट कर रखा है। अब देखो एक चीज और दिखाता हूँ, दोबारा से इस बटन को दबाऊंगा और देखो पीछे बैठे बैठे ही ये देखो ये सेटअप है भाई अल्टीमेट। और निकलना कहाँ से है भाई, मतलब किसी और बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी कैरेंस कैलवेस से निकलने के लिए। यहाँ से आ जाते हैं और निकल के आते हैं बाहर की तरफ। तो फाइनली दोस्तों इस तरीके का ये सेटअप बना आपका थर्ड रो का। मेरे हिसाब से तो भाई परफेक्ट मैच है। और इसे कर देते हैं मैं सीधा और इसे भी कर देता हूँ सीधा। ये सेटअप था। अब चलते हैं थोड़ा सा दोस्तों आगे फ्रंट में और इसका बोनेट और खोल के दिखा देता हूँ भाई इंजन का प्लेसमेंट कैसा है। भाई इसके अंदर आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड मिलता है। सेटअप देख लो, पहले यहाँ से ओपन करना है आपको, लीवर मैंने पहले ही दिखाया था।
और आ जाते हैं यहाँ पर जी, ये आपको बिल्कुल सेटोस वाला वही सेटअप मिलने वाला। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड है। इसके अंदर मैंने पहले ही बताया था 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे, एक 1.5 लीटर TZDI मिलता है और एक 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है। यहाँ पर आपको वॉशर डालना है, यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल देखना है और यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिल जाता है और इस तरफ आपको कूलेंट के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलेगा, बोनट के नीचे इंसुलेशन नहीं मिलता है। इसे कर देता हूँ मैं और आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने किया कैरेंस कैलवेस और ये सबसे वैल्यू फॉर मनी और परफेक्ट वेरिएंट मुझे लगा। ऑलमोस्ट एज्यूम कर रहा हूँ 13 लाख के आसपास ये वेरिएंट जो है इसका प्राइस आए। मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई और एक एक पार्ट को बड़ी बारीकी से हाथ लगा के दिखाया कहाँ पर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिला। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर, कहाँ पे क्या कुछ मिला सब कुछ दिखा दिया। वेरिएंट के जब प्राइस आएंगे तो मैं आपको पिन कमेंट में डाल दूंगा। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।